जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना मेरे मालिक जी। आज संगत जी मैं आपको कुछ गुरु जी के बारे में कुछ पॉइंट्स हैं जो मैंने लिखे हैं, जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि गुरु जी ने आंसर दिए। मैं उनसे पूछ रही थी, पहली बात तो यह है कि गुरु जी हमारे रोम रोम में समाये हैं। ये मैं आपको शॉर्ट में एक सत्संग बता रही हूँ। पूजा जो भी आपने करनी है, मेन पूजा जो है सबसे पहले पहर में उठ के अमृत वेले में जाप से शुरू करनी होती है। पहला प्रथम पहर जो होता है दिन का, उस समय हमें बहुत सारी पॉजिटिविटी लेनी होती है अपने गुरु जी से, अपने परमात्मा से। किसी भी भगवान को आप मानते हैं, उनका नाम लेकर, अपने इष्ट का नाम लेकर उनसे पॉजिटिविटी लें। तीसरा है कि आपको कोई भी वहम नहीं पालना। कोई कोई दिन नहीं है किसी लेडीज़ के, कोई ऐसे दिन हो जिसमें वो पूजा ना कर सकें, ऐसा कोई वहम गुरुजी ने नहीं बताया। कोई वहम ना पालें। हर दिन में आप पूजा कर सकते हैं, हर वक्त हर पल किसी भी समय आप पूजा कर सकते हैं, पाठ कर सकते हैं, सिमरन कर सकते हैं, सेवा कर सकते हैं, सत्संग कर सकते हैं। कोई मुहूर्त नहीं गुरुजी ने निकाला। कोई गुरुजी ने किसी पंडित से मुहूर्त निकालने को नहीं कहा। किस गुरुजी ने ये नहीं कहा किसी से जाके पूछो, तांत्रिक से पूछो, किसी मंत्र मारो। जो दिहाड़ा आपको गुरु जी के लिए सही लगे, पर नियम से एक बार सुबह ज़रूर अरदास करें। उठकर अपने गुरु जी के साथ बैठें, 5-10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, जो भी आपको अच्छा लगे। जितने गुरु जी ने आपके कर्म कटवाने ज़रूरी समझें उतनी देर आप बैठें। धीरे धीरे अपने कर्मों को कटवाने के लिए हमें अपने जाप को बढ़ाना चाहिए। अपने समय इस मंत्र जाप के समय को बढ़ाएंगे, उतनी शक्तियाँ हमारे अंदर विराजमान होती चली जाएंगी। और नेक्स्ट है कि जो मंदिर में आप जल प्रसाद रखते हैं, भोग प्रसाद रखते हैं, वो हमारे सुपर स्पेशलिस्ट जो डॉक्टर हैं गुरुजी, वो उसको अमृत कर देते हैं, मेडिसिन बना देते हैं। अब अगला पॉइंट है कि गद्दी लगाना ज़रूरी है या नहीं। गद्दी लगाना कोई ज़रूरी नहीं है। आपके घर में एक छोटा सा स्वरूप भी है, लॉकेट स्वरूप भी है, अगर बड़ा स्वरूप नहीं है तो आप उसके आगे भी जल प्रसाद रख के उसको ब्लेस गुरुजी से करवा सकते हो। अब कई लोग कहते हैं लोटा लोटा लेके जाना। लोटा गुरुजी ने उस समय कहा था अपने टाइम में कि जो बहुत बीमार रहते थे, जिनकी आखिरी समय था, जिनको कैंसर था या बहुत ज़्यादा बीमारी थी, तो उनको गुरुजी लोटा ब्लेस करके देते थे। पर आज हर कोई लोटा ब्लेस करवाने की फिराक में लगा रहता है। आप देखें, मैं एक किसी के घर में गई थी, वहाँ पे लोटा रखा था उन्होंने तांबे का, मंदिर में। इतना अंदर जंग लगा हुआ था, उसका सारा कस जो था उस जल में था। अब उस पानी को पी के तो कोई बीमार ही होगा ना, चाहे वो कितना भी कहे गुरु जी के आगे रखा है। लोटे को नींबू से साफ करें अच्छी तरह, नमक नींबू से साफ करें अगर रखा है। रोज साफ करें, रोज उसमें जल ढक कर रखें। कई लोग नंगा जल रख देते हैं, ढकते ही नहीं है उसको। लेकिन आप ऐसे स्टील के गिलास में, जैसे मैंने रखा है, स्टील का गिलास लें, उसको रोज मांझ के ढक के रखें। वो भी आपको उतनी ही ब्लेसिंग देगा। कोई लोटा रखने की भी ज़रूरत नहीं है। अब है कि नेक्स्ट है कि गुरुजी हमारे फैमिली मेम्बर हैं, उनको अपने फैमिली मेम्बर की तरह रखें। उनको उनको वैसे ही बिहेव करें, उनको वैसे ही भोग लगाएं। 3 टाइम उनको उनको भोग लगाना बहुत ज़रूरी है। जो भी आप खाते हैं, 3-4 बार, 2 बार चाय पीते हैं, वो सब उन्हें भोग लगाएं। और हफ्ते में एक बारी, महीने में एक बार सामूहिक मंत्र जाप करें। सारे घर के लोग बैठ के एक साथ मंत्र जाप करें। उसका ऑरा बहुत अच्छा होता है, उस ऑरा से आपको बहुत सारी पॉजिटिविटी मिलती है। पर आप अपना जाप रोज़ाना सुबह जरूर करें, 1 घंटा 9 मिनट का। और गुरुजी के रूल फॉलो करें, डिसिप्लिन रखें। जब आप अपने गुरुजी के साथ बैठें तो डिसिप्लिन में रहें, चुप रहें, फ़ोन को बंद कर दें, फ़ोन का यूज़ ना करें, बातें ना करें। सर ढककर शब्द गुरबानी को सुने, सेवा करें, सत्संग करें। सेवा सबसे पहले अपने घर से शुरू करें। अपने बुज़ुर्गों की सेवा करें, अपने बच्चों की सेवा करें। उसके बाद अगर आप फ्री हैं तो आप बाहर जाके सेवा करें। किसी की देखा देखी, किसी की होड़ में सेवा मत करें। किसी की देखा देखी सत्संग ना करें। किसी की देखा देखी ये ना सोचे कि उसने इतने सुंदर चोला लगाया, उसने उसके घर में इतनी सारी गद्दी लगी है, उसकी तो मेरे को भी ऐसा करना है। जब आपके पास हो, जितना आपके पास हो, उतनी चादर में आप पैर फैलाएं। गुरु जी ने आपके भाव को ब्लेस करना है, ना कि आपकी चीज़ों को ब्लेस करना है। भोग लगाएं तो रेगुलर भोग लगाएं। ऐसा ना करें कि आज भोग लगा दिया तो शाम को भूल गए या कल भूल गए और गुरु जी को एम ही ना समझें। गुरु जी जैसे आपके घर के बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, ऐसे ही हमारे गुरु जी हैं, हमारे परमात्मा हैं। हमें अगर भोग लगाने की प्रथा शुरू की है
तो हमें रोज़ भोग लगाना है, वरना सिर्फ चाय प्रसाद का भोग लगाएं और जल प्रसाद रखें। अब कई लोग कहते हैं नहाना ज़रूरी है या नहीं है। देखिए, अगर आप नहा के बैठेंगे तो आप बहुत अपने आप को प्योर फील करेंगे, फ्रेश फील करेंगे। और नहीं नहा सकते तो गुरुजी ने कोई आपको ज़बरदस्ती नहीं कहा आप नहाओ। अगर आप बीमार हैं, आपके घुटनों में दर्द है, बुज़ुर्ग हैं, नहीं नहा सकते, कोई बात नहीं। लेकिन आप देखिए, हमारे घर अमृत वेला में बच्चे आते हैं छोटे छोटे, इतनी दूर दूर से आंटियाँ अंकल आते हैं, सब नहा के आते हैं। तो नहाने के बाद हमें एक बहुत फ्रेशनेस फील होती है संगत जी। तो हमारा एक जुड़ाव बनता है, हमारा कनेक्शन बनता है, क्योंकि नहीं तो हम नहीं नहाएंगे ना तो नींद आती रहेगी, ऊँघते रहेंगे, सोते रहेंगे, आंखें नहीं हमारी खुलेंगी। और एक नेक्स्ट पॉइंट है कि बेड से नीचे बैठ के आपको पाठ करना है। बेड पे बैठ के कभी नहीं पाठ करना। बेड नींद का घर होता है, उसमें हम सोते हैं। बेड से नीचे उतरें, एक मंदिर का एक ऑरा होता है, अपने मंदिर में बैठें। मंदिर नहीं है तो कहीं भी एक कोने में बैठ जाएं, ज़मीन पर कारपेट बिछा लें, कंबल बिछा लें, ठंड के दिन है, और आराम से बैठ के जोत जगाएं गुरु जी के आगे और जल प्रसाद रखें और मंत्र जाप करने बैठ जाएं। सत्संग में सिर्फ और सिर्फ जब सत्संग करते हैं तो एक रोटी प्रसाद, जो भी लंगर प्रसाद बनाते हो, एक सब्जी और सूखी सब्जी और एक दाल प्रसाद होना चाहिए, एक मीठा प्रसाद होना चाहिए, सलाद चटनी हो तो बेटर है। चाय के साथ सिर्फ बिस्किट हो, थोड़ा सा नमकीन हो, ये इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती। समोसे, ब्रेड पकोड़े, सैंडविच, ढोकला, ये सब नहीं करना, ये सब दिखावा है। ये सत्संग है, ये पार्टी नहीं है। कई लोग इसको पार्टी की तरह बर्थडे पार्टी बनाते हैं और फिर बोल देते हैं कोई बात नहीं, गुरुजी ने करवा दिया, गुरुजी ने तो करवाया। लेकिन आप लोग ये नहीं सोचते हो कि उस समय जो भी भोग लगता है गुरुजी को, तो संगत जब जूठा छोड़ती है तो गुरुजी ने कहा है कि उतना ही लंगर प्रसाद दो जितना कोई जूठा ना छोड़े। तो फिर लोग अपने घर लेके जाते हैं तो वो तो आपका प्रसाद नहीं रह जाता, वो आपकी दवाई नहीं रह जाती, वो आपकी मिठाई होती है। अब गुरुजी ने कहा कि सिर्फ गुरुजी की मानो, मांगो, उतना मांगो जितना आपको चाहिए, और गुरुजी को पता है आपको क्या देना है। उनसे मांगो मत, बस मांगना है तो ये कहो गुरुजी बस आपको पता है हमें क्या चाहिए। गुरुजी की बात को मानो, ठीक है। अब कई कई लोग हैं कि इस भ्रम में रहते हैं कि कोई पुरानी संगत बस हमें मिल जाए, पुरानी संगत से हमारा कनेक्शन हो जाए, पुरानी संगत का फ़ोन नंबर मिल जाए, पुरानी संगत को हम मिल जाएं तो हमें बहुत सारी ब्लेसिंग मिल जाएगी। कई बार पुरानी संगत जी भी इतने कई बुज़ुर्ग हो चुके हैं कि वो नहीं अपने फ़ोन पे बात नहीं करना चाहते हैं, उनके भी अपने काम हैं, वो भी कितने लोगों से बात करेंगे। तो लोग कई बार बोल देते हैं कि वो बड़े घमंडी हैं, वो हमसे बात नहीं करते हैं। ऐसा नहीं कभी सोचें आप, कोई नई पुरानी संगत नहीं है। आज आप भी अगर गुरुजी को मानते हो तो आप भी गुरुजी की संगत हो, सब गुरुजी की संगत हैं। और कभी भी सेवा के लिए, कोई आपको सेवा के लिए, आप किसी को बुलाओ, सत्संग करने के लिए बुलाओ, अपने घर में सत्संग अरेंज करने के लिए बुलाओ, चोला लगाते हैं कई लोग, रंगोली बनाते हैं, म्यूज़िक सिस्टम लेके आते हैं, तो आप उन्हें पैसे मत दो। पैसों से कभी सेवा नहीं होती। जो निष्काम सेवा करते हैं आप उनसे सेवा लें। आप कोई आपसे पैसे मांगता है 1100, 2100, 5100, आप उनको पैसे मत दें, आप सारी अपनी ब्लेसिंग्स उनको दे देते हैं। गुरुजी ने ऐसा कोई हुक्म नहीं दिया अपने समय से कि सत्संग करने जाओ तो तुम उनसे पैसे लो। गुरुजी तो ये भी कहते थे कि अपनी गाड़ी से जाओ, अगर तुम्हारे पास अपनी कन्वेंस दे सकते हो तो अपने पैसे से जाओ। हाँ, कई बार हम लोग भी जाते हैं, कोई दे सकता है, एक दो लोग दे सकते हैं, कुछ कुछ लोग नहीं दे पाते हैं मतलब कन्वेंस का खर्चा। तो जो संगत के घर में होता है तो वो कह देते हैं कि हम आपको गाड़ी भेज देते हैं, अगर दूर रहते हैं तो वो गाड़ी भेज देते हैं सामान के लिए, तो संगत सेवादार को ले जाते हैं, उतना तक तो चलता है। लेकिन अगर आप कहो कि नहीं आप उनसे कैश लो, हम इतने पैसे लेते हैं फिर हम सेवा में आएंगे, ये बहुत गलत बात है। ऐसा कभी नहीं करना, आपको निष्काम सेवादार से ही सेवा करानी है। वरना अगर आपको ऐसा कोई नहीं मिलता, आपको डेट नहीं मिलती या ऐसा कोई इंसान संगत नहीं मिल रही है, तो अपने घर में खुद सत्संग कर लें। कोई ज़रूरी नहीं है कि सेवादार को बुलाना, आप खुद भी सत्संग कर सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि सत्संग को, जो सत्संग होता है उसे 2 घंटे का करना ज़रूरी है। अमृत वेला जो होता है वो हम सुबह 1.25 घंटे, 1 घंटे 9 मिनट का मंत्र जाप कर लेते हैं। पर जो दिन में जो सत्संग गुरुजी ने अपने टाइम में 2 घंटे के रखवाए हैं, 1.25 घंटे का कोई सत्संग नहीं होता। तो आप 2 घंटे का पूरा सत्संग करेंगे तभी आपको पूरी पूरी ब्लेसिंग्स मिलेगी। और जो सत्संग करने आते हैं, सेवादार आते हैं,
उनके साथ उतना ही रिश्ता रखें कि वो आपके घर सेवा में आए हैं। सेवादारों का भी ये फ़र्ज़ बनता है, उतना ही रिश्ता रखें संगत के साथ, सेवा की और अपने घर वापस जाएं, ना कि उनके घरों में घुसें, ना कि उनके घरों की फैमिली मैटर्स को सॉल्व करने की कोशिश करें, ना उनके घर में अगर कोई प्रॉब्लम है भी तो उन्हें बार बार ना पूछें, उन्हें बताएं कि गुरुजी से अपना डायरेक्ट कनेक्शन बनाएं। बस इतना ही काफ़ी है। इतना आप मान लीजिए तो आपको गुरुजी की ब्लेसिंग अपार मिलनी शुरू हो जाएगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना।